हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 10th एपिसोड की तरफ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कर देना। एपिसोड की शुरुआत में शियांदाई जियान से कहती है कि स्टार्स देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, जबकि वो चोरी छुपे जियान को ही देखी जा रही थी। और जियान कहने लगा कि तुम्हें स्टार्स देखने हैं, चलो मैं तुम्हें एक जगह पर लेकर जाता हूँ जहाँ से बहुत करीब नजर आएंगे। इसके बाद उसे फेरस व्हील पर ले आया था, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से दोनों को अलग अलग बॉक्सेस में बैठना पड़ा, क्योंकि सर्विस लेडी को लग रहा था कि शायद ये दोनों अलग अलग ही आए हैं। खैर जियान फिर भी अपनी पूरी कोशिश करता है कि शियांदाई बोर ना हो, इसलिए उसे इशारों में ही बता रहा था कि क्या मैं तुम्हारी पिक्चर्स क्लिक करूं। शियांदाई भी उसकी बात समझ गई थी और पोज बनाने लगी, जबकि जियान उसे ग्लास पर लिख कर दे रहा था कि किस तरह का पोज बनाना है, और शियांदाई समझ जाती तो बिल्कुल वैसा ही पोज बना देती। ये बात जियान को बहुत ज्यादा अच्छी लगी कि शियांदाई मुझसे दूर है, वो मेरी आवाज भी नहीं सुन पा रही, लेकिन वो फिर भी मेरी बात को समझ जाती है। शायद अब वक्त आ ही गया है कि मेरी कॉमिक का मेल लीड फीमेल लीड को अपना प्यार कॉन्फेस कर दे। वो इस बारे में सोच ही रहा था। उधर शियांदाई लिपस्टिक हाथ में पकड़े इसे आवाजें लगाती रही कि क्यों ना हम दोनों साथ में पिक्चर क्लिक करें, लेकिन उसकी आवाज तो इस तक आ नहीं रही थी, इसलिए वो ड्रॉ करने लगी। इधर जियान ने उसकी तरफ देखे बगैर हार्ट शेप बना लिया था, और हम देखते हैं कि शियांदाई ने जो लड़का लड़की ड्रॉ किए थे वो हार्ट शेप में बिल्कुल फिट हो रहे हैं। इस पर दोनों ही एक दूसरे को देखकर स्माइल करने लगे, और इन दोनों का ये प्यारा मोमेंट ऐसे ही गुजर गया। नेक्स्ट सीन में जियान ने अपने कॉमिक का न्यू चैप्टर ड्रॉ कर लिया था, जिस पर शियांदाई कहने लगी कि मुझे भी दिखाओ। ये स्केचेस बिल्कुल फेरस व्हील वाले की तरह लग रहे थे, और जियान कहने लगा कि मेरे माइंड में यही रोमांटिक सीन था। ये देखकर तो शियांदाई काफी ज्यादा खुश हो गई कि फाइनली ये जियान को भी रोमांटिक लगा। कॉमिक में फीमेल लीड मई मेल लीड लिनमू से कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ यहाँ पर होकर बहुत अच्छा फील हो रहा है। लिनमू ने अभी तक इसका जवाब नहीं दिया था, तो शियांदाई जियान से पूछने लगी कि लिनमू की लाइन तुमने क्यों नहीं लिखी, और वो कह रहा था कि मुझे समझ नहीं आ रही क्या लिखूं। अच्छा तुम ही बताओ। मुझे लगता है कि मुझे लिनमू की जगह पर खुद को रखकर इसका आंसर देना चाहिए, और फाइनली अब वो वक्त भी आ चुका है कि दोनों एक दूसरे से अपना प्यार कॉन्फेस करे। शियांदाई तो खुशी के मारे 7वें आसमान पर पहुंच गई थी कि ओ गॉड, जियान मुझसे अपना प्यार कॉन्फेस करना चाहता है, और वो भी कॉमिक के थ्रू। वो भी जियान से कुछ कहने ही वाली थी कि तब तक वहाँ पर यूजी आ पहुँचा, ये कहते हुए कि प्लीज मेरी मदद करो, मेरे साथ बहुत बुरा हो गया है। शियांदाई ने पूछा कि क्या हुआ। यूजी उसे बताने लगता है, और साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया जहां वो एक वीडियो देख रहा था, और उसमें बताया जाता है कि आज मैं तुम लोगों को नो कहने का तरीका सिखाऊंगा कि कैसे ना किया जाता है। यूजी सोच रहा था कि इसमें सिखाने की क्या बात, ये तो वैसे भी सबको ही आता है। तभी दो लड़के उसे कहने लगे कि यूजी क्या तुम हमारे साथ सोशल गैदरिंग पर चलोगे। असल में हमारे साथ कुछ लड़कियां भी हैं, और तुम जैसा हैंडसम लड़का ही लड़कियों को डील कर सकता है। इस पर तो यूजी बिल्कुल भी ना नहीं कर पाया, और कह देता है कि ठीक है मैं चलूंगा। लेकिन उनके जाते ही ये बुरा फील कर रहा था कि मैं ना कैसे नहीं कह पाया, और मुझे तो सोशल गैदरिंग का एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है। प्रेजेंट में शियांदाई उसे मोटिवेट कर रही थी कि तुम्हें इस बात को लेकर इतना भी परेशान नहीं होना चाहिए, तुम कर सकते हो। यूजी जियान की तरफ देख रहा था कि प्लीज मेरी मदद करो, जबकि वो बोला कि माफ करना मेरे पास अपना ही बहुत काम है। और इस पर यूजी उसके पास जाते हुए कहने लगा कि क्या तुम मेरे दोस्त नहीं हो, अब तो मेरी मदद भी नहीं करोगे, और इससे तुम्हें अपने कॉमिक के लिए आइडिया भी तो मिल सकता है। जियान कहने लगा कि हाँ ये तुमने ठीक कहा, चलो मैं तुम्हें सोशल गैदरिंग की प्रैक्टिस करवाता हूँ। इसके बाद जियान उसे प्रैक्टिस करवा रहा था, लेकिन यूजी अभी भी काफी ज्यादा शर्मा रहा होता है और अच्छे से बात भी नहीं कर पा रहा। तो जियान बोला कि अच्छा रुको जरा, मेरे पास एक और आइडिया है, और उठकर वहाँ से चला गया। यूजी उससे कुछ अच्छा ही एक्सपेक्ट कर रहा था, जबकि शियांदाई कहने लगी मगर मुझे कुछ अच्छी वाइब्स नहीं आ रही, और तब तक वहाँ पर जियान वापस आ गया। वो हेयर बैंड पहनकर लड़की बन गया था। शियांदाई का शक बिल्कुल सही निकला, और इसके बाद वो यूजी के साथ लड़की बनकर उसे प्रैक्टिस करवा रहा था। शियांदाई को भी अपनी हेल्प करने के लिए कहता है, जिसके बाद वो भी इनके साथ बैठ गई थी, और यूजी जो भी बात करता उसे सुन लेने के बाद जियान शियांदाई को अपने साथ वॉशरूम ले आता, और उस बात को डिस्कस करता कि तुमने उस लड़के की बात सुनी, और तुमने उसके बाल देखे कितने अजीब थे। आखिरकार शियांदाई ने उससे पूछ ही लिया कि तुम हर पॉइंट को डिस्कस करने के लिए वॉशरूम क्यों आ रहे हो, और वो बोला कि लड़कियां ऐसा ही तो करती है। ये सुनकर शियांदाई दिल ही दिल में कहने लगी कि ओ गॉड, ये फिर से अपने कॉमिक का कैरेक्टर बना हुआ है। खैर जियान भी यूजी की हेल्प नहीं कर पाया था, तो आखिरकार वो दोनों ही शियांदाई से कहने लगे कि प्लीज तुम ही कुछ हेल्प करो, और वो बोली कि अच्छा ठीक है मैं ट्राई करती हूँ। फिर वो अपना इंट्रोडक्शन कराने के बाद कहती है कि मुझे वो लड़के पसंद है जिन्हें कुकिंग करना आता हो, जो थोड़े से डल हो और बहुत लंबे हो।
इसके अलावा और कोई भी लड़के नहीं पसंद। यूजी को इस बात पर गुस्सा आ गया कि फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो, उन्हीं लड़कों से मिलने के लिए जाओ ना। यानी कि दोनों ही यूजी की हेल्प नहीं कर पाए। शानदाई सोच रही थी कि कहीं जियान को फील तो नहीं हुआ कि मुझे उस पर क्रश है, लेकिन कोई बात नहीं, वो वैसे भी मुझसे अपनी फीलिंग्स तो कन्फेस करने ही वाला है। नेक्स्ट सीन में वापस जाते हुए शानदाई जियान से पूछ रही थी कि क्या तुमने फेरस व्हील वाले प्लॉट की लाइन सोच ली है, जिस पर जियान बोला कि अभी तक तो अच्छे से नहीं सोची। तभी इन्हें सामने एक कपल नजर आया जहां लड़का लड़की से अपना प्यार कन्फेस कर रहा था और ये दोनों देखकर कहने लगे कि अरे वाह, ये कितना रोमांटिक लग रहा है। जियान ने भी डिसाइड कर लिया था कि अब फाइनली लिनमू को भी ब्रेव होकर मई से अपनी फीलिंग कन्फेस करनी होगी और शानदाई बोली कि हाँ, लवर्स को एक दूसरे के साथ ही होना चाहिए। नेक्स्ट सीन में शानदाई कैंटीन के लिए लाइन में खड़े योयो को भी बता रही थी कि फाइनली जियान मुझसे अपना प्यार कन्फेस करने वाला है, वो भी कॉमिक के थ्रू। ये कहते हुए वो काफी ज्यादा शर्मा रही थी और योयो कहने लगी कि ये तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम जियान रूसोंग की तरह तो नहीं है ना, उसे तो देखकर ही मुझे गुस्सा आता है। तब तक रूसोंग पहुंच आया था जो इसके साथ बैठना चाहता है, लेकिन योयो ने मना कर दिया और पूछने लगी कि क्या तुम्हें अपनी मिस्टेक रियलाइज हुई। रूसोंग बोला कि कौन सी गलती। इस बात पर तो योयो को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और कहती है कि जाओ यहाँ से, अपना खाना खाओ और इसके बाद मुझे बास्केटबॉल कोर्ट में मिलना। बेचारा डरते डरते वहाँ से चला जाता है। इधर शानदाई भी सोच रही थी कि इन दोनों को क्या हुआ। इसके बाद नेक्स्ट सीन में लूदाओ को दिखाया गया जिसे काफी सारी लड़कियों ने घेर रखा था। गुजिंग उन लोगों को थोड़ा सा साइड पर जाने के लिए कहता है और तभी उसे नीचे पड़ी हुई एक पिक्चर मिली, जिसे देखकर तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गया। इवन के यूजी से भी उसे छुपा रहा था और ऐसा क्यों है ये तो हमें आगे ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट सीन बास्केटबॉल कोर्ट का दिखाया गया जहाँ सभी टीम मेंबर्स रूसोंग से कह रहे थे कि तुम डटकर योयो का सामना करना, हम सब तुम्हारे साथ खड़े हैं चाहे कुछ भी हो जाए। तब तक योयो भी अपनी टीम के साथ आ पहुंची थी और ये लोग भी उनके सामने जाकर खड़े हो गए। रूसोंग पूछने लगा कि बताओ तुमने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है, और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो सारे लड़के इसके पीछे से गायब हो चुके थे जो कि बहुत साथ देने की बात कर रहे थे। योयो कहने लगी कि मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि अब से इस जगह पर सिर्फ हमारी टीम खेलेगी, अगर इस बात से किसी को मसला है तो बताओ। और डर के मारे तो किसी के मुंह से भी कुछ नहीं निकल पाया। लेकिन इसके बाद सभी लड़कियों को खेलते हुए देखकर इन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और रूसोंग उनसे कहने लगा कि क्या हम मर्द होकर भी डरते रहेंगे। आखिरकार सभी लड़कों में मर्दानगी जाग उठी थी और वो कहते हैं कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, चलो तुम बात करो, हम भी तुम्हारा साथ देंगे। जो कहकर सभी योयो की तरफ बढ़ने लगे। रूसोंग कहने लगा कि हमें हमारी जगह खेलने के लिए वापस चाहिए। योयो का गुस्सा देखकर सभी लड़के डर गए थे और वो कहती है कि अच्छा मेरी एक शर्त है, फिर पहले मुझे लड़कियों के ग्रुप की तरह डांस करके दिखाओ तो मैं ये जगह देने के लिए मान जाऊंगी। इस पर रूसोंग कहने लगा कि ऐसा नहीं हो सकता, और अगर मैं मान भी गया तो मेरे टीम मेंबर्स नहीं मानेंगे। उसके कहने से पहले ही टीम मेंबर्स ने हाँ कह दिया था और वो कहते हैं कि भाई तू भी हाँ कह दे, कम से कम जगह तो वापस मिल ही जाएगी ना। आखिरकार रूसोंग भी मान गया। वो कहता है कि ठीक है, लेकिन सिर्फ मैं ही डांस करूंगा। और इसके बाद हमें उसका डांस दिखाया गया जो कि वाकई ही बिल्कुल लड़कियों की तरह का था। इसी दौरान योयो उसे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी और आखिर में जब सभी लोग रूसोंग की पिक्चर क्लिक कर रहे थे तो योयो ने सबको मना कर दिया था कि कोई भी पिक्चर क्लिक नहीं करेगा, जाओ यहाँ से। फिर वो रूसोंग को भी डांटने लगी कि कितने बुद्धू इंसान हो तुम, कोई तुमसे कुछ भी करने को कह देगा तो तुम करना शुरू हो जाओगे क्या। रूसोंग बोला मगर सीनियर तुमने ही तो कहा था कि मेरी हर बात माना करो। योयो कहने लगी कि हाँ मेरी माना करो, लेकिन और किसी भी लड़की की नहीं मानना। उसे खेलने के लिए जगह भी लौटा दी थी मगर वो काफी शाय फील कर रही थी और इससे पहले कि रूसोंग इस बात को नोटिस करे वो जल्दी जल्दी वहाँ से चली गई। नेक्स्ट सीन में कुछ लड़कियां कॉमिक के न्यू चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे कि ये कितना रोमांटिक है ना। शानदाई भी सुनकर काफी ज्यादा खुश हो गई थी और तभी वो लड़कियां शानदाई से पूछने लगी कि क्या तुम्हें पता है इस बारे में। शानदाई शर्माते हुए कहने लगी कि मुझे इस प्लॉट के बारे में पहले से ही पता है। फेरस व्हील जब टॉप पर पहुंच जाता है तो दोनों ही एक दूसरे से अपना प्यार कन्फेस कर देंगे। वो लड़कियां हैरान होते हुए कहने लगी मगर ऐसा तो कुछ भी नहीं है इस कॉमिक में। शानदाई भी जल्दी जल्दी से जाकर देखने लगी। कॉमिक में मई ने अपनी फीलिंग्स कन्फेस की थी, जिस पर लिनमू ने उसे कहा था कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो, लेकिन मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए फिट नहीं। ये पढ़कर तो शानदाई का दिल ही टूट गया था क्योंकि उसे याद आया जब जियान ने कहा था कि मैं खुद को लिनमू की जगह पर रखकर इसका जवाब दूंगा। अब वो यही समझ रही थी कि जियान ने मुझे रिजेक्ट कर दिया है और सैड होकर वहाँ से चली गई। नेक्स्ट सीन में यूजी को दिखाया गया। चंचन उसे पूछ रहा था कि तुम्हारी सोशल गैदरिंग कैसे रही, जिस पर उसने जवाब दिया कि मैं गया ही नहीं क्योंकि मैं तुमसे बात करना चाहता था। दूसरी तरफ शानदाई वाइन्स पीने के बजाय चाय के कप
से खाली करती रही और योयो उससे पूछने लगी कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है, क्यों ऐसी उजड़ी हुई बेवा की तरह बैठी हुई हो। वो बोली कि जियान ने मुझे कॉमिक वे में रिजेक्ट कर दिया है। जो सुनकर योयो भी हैरान हो गई और शियांदाई कहती है कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं समझ लिया। योयो को तो पहले से ही रूसोंग पर भी गुस्सा था। वो कहने लगी कि अगर उसने तुम्हें रिजेक्ट किया है तो तुम भी इसे एक्सेप्ट कर लो, और वैसे भी वो इस दुनिया का कोई इकलौता लड़का नहीं था जिसके बगैर तुम मर जाओगी। तुम्हें उसे ये प्रूव करके दिखाना होगा कि तुम उसके बगैर भी रह सकती हो। और आखिरकार शियांदाई बोली कि हाँ, तुम ठीक कह रही हो। ब्रेव बनने की वो कोशिश तो करती है, लेकिन दिल ही दिल में उसे बुरा भी लग रहा था कि अभी तो हमारे बीच में कुछ शुरू भी नहीं हुआ कि सब कुछ खत्म भी हो गया। नेक्स्ट सीन में शियांदाई ने अपनी वीडियो में कॉमिक का एक प्लॉट अपलोड किया था कि हीरो ने हीरोइन को रिजेक्ट कर दिया और हीरोइन भी इस ब्रेकअप को एक्सेप्ट कर लेती है। खुद को बिल्कुल अलग करके दूसरे कामों में बिजी कर लिया था ताकि वो हीरो के बारे में कभी भी ना सोचे, लेकिन वो काफी ज्यादा सैड भी फील कर रही होती है। दूसरी तरफ जियान को दिखाया गया जो मिस्टर कॉन्ग से लड़ रहा था कि आखिर चियानी को किसने इजाजत दी मेरी कॉमिक में चेंजेस करने की, यानी कि ये प्लॉट बेचारे जियान का लिखा हुआ नहीं है और शियांदाई ने भी गलत समझ लिया था। खैर, इसके बाद वो शियांदाई को मैसेज करता है कि तुम ब्लैंकन करने के लिए कब आओगी, जबकि शियांदाई ने तो उसके नोटिफिकेशंस भी म्यूट कर दिए। इधर जियान काफी देर तक उसके रिप्लाई का वेट करता रहा और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।